तो बीजेपी ने इस बार मैन टू मैन मार्किंग करने की कोशिश की थी, अपने सांसदों को भी फील्ड में उतार दिया था। कोशिश की गई थी कि बीजेपी के लिए माहौल बनाया जाए। बीजेपी किसी भी सूरत हाल में इस बार अपनी सत्ता के सूखे को खत्म करना चाहती है और इसीलिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अभी रविंद्र सिंह नेगी को हम सुन रहे थे और रविंद्र सिंह नेगी को हमने सुना। रणधीर जी, अगर आपके सर्वे की बात करूं तो पड़पड़गंज वाली सीट किसके लिए नफा साबित हो सकती है, किसके लिए नुकसान साबित हो सकती है? अवध ओझा क्या फाइट दे पाए नेगी को, या सिसोदिया की सीट छोड़ने से नुकसान हो गया आम आदमी पार्टी को? देखिए, अभी यहाँ पे हम कांटे की टक्कर हमें है, 50-50 हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पूर्वांचली वोटर और देखेंगे तो पहाड़ी वोटर जो उत्तराखंड के हैं उनमें ज़्यादा ही ये परसेंटेज हैं। और ये यहाँ पे हो सकता है कि बीजेपी भी ले जाए सीट या आम आदमी पार्टी, क्योंकि इसमें अभी तक पर्टिकुलर आप एक पार्टी की तरफ से नहीं देख सकते हैं कि हाँ उनकी तरफ से जीत हो रही है। तो हमें तो अभी लग रहा है कि ये कांटे की टक्कर है यहाँ पे और 50-50 में। ये फंसी हुई सीट है, यानी कोई भी जीत सकता है, बीजेपी भी जीत सकती है और इसे आम आदमी पार्टी भी जीत सकते हैं। मनोज जी, आपका सर्वे क्या बता रहा है? पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने अपने सारे पूर्वांचली नेताओं को, बड़े बड़े फेसेस को मैदान में उतारा था। चिराग पासवान कैंपेनिंग कर रहे थे, मनोज तिवारी ने जिम्मेदारी संभाल रखी थी, निरहुआ का गाना लॉन्च किया गया था। क्या इसने वर्क नहीं किया? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पूर्वांचली और उत्तराखंडी दो वोटर हैं पड़पड़गंज पे जो डिसाइडेड वोटेड हैं, और दोनों में मनीष सिसोदिया ने अपने पिछले 10 सालों के अपने विधायकी काल में और मंत्रिमंडल के काल में काफ़ी अच्छी पैठ बना लिया था। लेकिन जब वो जेल में गए तो इन कार्यकर्ताओं और इन वोटरों के बीच में उनकी अपनी पकड़ कमजोर हुई और वो पूरी तरह से उनको एक डर बना हुआ था कि कहीं हमारे लिए एंटी इनकम्बेंसी जो मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट के प्रति बना, उसका असर मेरे सीटों पर न पड़ जाए, तो वो अपनी सीटों को जंगपुरा तक ले गए। अब स्थिति ये है कि पड़पड़गंज का कि अभय ओझा इतने कम समय में आए और उस पड़पड़गंज एरिया को कितना वोटरों को साध लिए, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है कि जब पड़पड़गंज के लोगों से आप बात कीजिए तो वो इमेज नहीं दिख रहा था मनीष सिसोदिया के आगे अभय ओझा का, कि जिसको लेकर, जिसके बारे में कहा जाता है कि पूर्वांचली उत्तराखंडियों के साथ साथ जो यंगस्ट है, जो पढ़ते हैं, जो अभय ओझा को फॉलो करते हैं, वो वोट देंगे। लेकिन मुझे अपने पोल में इस तरह का होते हुए नहीं दिख रहा था। और जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो काफी अच्छे तरीके से चुनाव लड़े हैं। तो मेरा तो मानना है कि पड़पड़गंज सीट बीजेपी निकाल लेगी। पड़पड़गंज सीट अवध ओझा ने मेहनत तो की, आखिरी वक्त पर आए, लेकिन रविंद्र सिंह नेगी ने पिछली बार भी मनीष सिसोदिया को अच्छी खासी टक्कर दी थी। इस बार वो एज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 18 से 20 हजार की वोटों से जीतने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन केके जी, आपके सर्वे में जो मैं टाइट फाइट वाली सीट देख रही हूँ उसमें आपने ग्रेटर कैलाश को भी डाला है, कालका जी को भी डाला है, जंगपुरा में आप क्लियर बीजेपी को जीत दिखा रहे हैं, लक्ष्मी नगर में बीजेपी को जीत दिखा रहे हैं। ग्रेटर कैलाश और कालका जी, क्या बदला यहाँ पर? टाइट फाइट के बावजूद आप दिखा रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और कालका जी से आतिशी जीत दर्ज कर सकती हैं। जीत कर सकते हैं, मतलब वेरी वेरी टाइट फाइट मैम। वो भी जो भी हमें लास्ट में 9 सीट्स टाइट फाइट दिया, वो पूरा टाइट फाइट से, उसमें भी आम आदमी पार्टी थोड़ा फेवरिंग टाइट सीट से, 3 बीजेपी टाइट सीट से। इसके अलावा भी 39 सीट्स कन्फर्मली आम आदमी पार्टी को आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया अगर एक पार्टी जीतने का बहुत चांसेस है, पर टॉप 3 लीडर्स वो जीतने का बहुत चांसेस बहुत कम है। ये पहले बार हमने डेटा के हिसाब से देख रहे हैं मैम। अरविंद केजरीवाल सीट का और कलका जी अतिशी मैम सीट का और सिसोदिया सीट, जंगपुरा सीट, ये तीनों वेरी टाइट फाइट है। पर लास्ट में फाइनल में हमें न्यू दिल्ली केजरीवाल सीट को कंफर्म कर दिया, मतलब आराम से जीत सकते हैं बोल के। फिर भी कलका जी और जंगपुरा सीट लास्ट तक जो भी हम तक लास्ट डे तक जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तब तक वो टाइट सीट में है। दोनों हार सकते हैं, नहीं तो एक हार सकते हैं। नई दिल्ली पर कोई टाइट फाइट नहीं दिखी आपको? पहले बार हो रहा है, मतलब पार्टी जीतने का चांसेस लास्ट मोमेंट तक टाइट फाइट में। पर एज थोड़ा केजरीवाल जी को है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ये बहुत टाइट फाइट है। ठीक है सर, अब देखिए तो 8 फरवरी को सामने आ जाएगा कि जनता ने किस पर मुहर लगाई है, किसको चुना है और किसके वादों को नकार दिया है, किसके दावों को नकार दिया है।